हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करी थी। व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? ये केमिकल बॉन्ड क्या है? तो वी हैव कॉन्सिडर्ड 2 एटम, हम लोगों ने कॉन्सिडर किया था 2 एटम। उन दोनों एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स, कुछ रिपल्सिव फोर्स होती हैं। तो यदि 2 एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हुई रिपल्सिव फोर्स से, तो एटम विल कम क्लोजर टिल अट्रैक्टिव फोर्स विल मैक्सिमम एंड रिपल्सिव फोर्स विल मिनिमम। 2 एटम के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है। यदि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर हुई रिपल्सिव फोर्स से, तो एटम एक दूसरे के क्लोजर आती है तब तक आती जब तक दोनों एटम के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाए। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगी, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और वहीं पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम विच होल्ड इट टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? तो 2 परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। 2 परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है, जिसके कारण 2 परमाणु एक अणु में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम विच होल्ड इट टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ऑब्वियसली इसमें पोटेंशियल एनर्जी की कैसे वेरिएशन होती है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। फिर बताया था थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज। तो दे आर डिफरेंट थ्योरीज फॉर केमिकल बॉन्डिंग। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, इसकी डिफरेंट थ्योरी दी गई है। फर्स्ट वन कॉसेस-लेविस थ्योरी, सेकेंड वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड वन इज द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो फर्स्ट वन दैट इज द कॉसेस-लेविस थ्योरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड थ्योरी फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन जिसे हम डुप्लेट कहते हैं, पूरा कर सके। तो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों एटम ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करना चाहता है? तो बेसिकली एटम की टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू कॉसेस-लेविस थ्योरी, ये सब स्टेटमेंट कॉसेस-लेविस थ्योरी से आ रही है। इनफैक्ट जो कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसे पूरा करना चाहता ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैसेज जैसी हो जाए, नोबल एलिमेंट जैसी हो जाए, मतलब नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जैसी हो जाए। या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम जैसी हो जाए। तो कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड ताकि वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता। यह इसी को हम लोग कहते हैं दूसरे शब्दों में कि एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जैसी कर ले। तो हीलियम जैसी कॉन्फिगरेशन कौन पाएगा? तो जो हीलियम के अगल बगल में एलिमेंट होगी वो हीलियम जैसी कॉन्फिगरेशन पानी चाहती है। ये सब कॉसेस-लेविस थ्योरी का स्टेटमेंट है। नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन पाएगा? तो जो नियॉन के अगल बगल में जो एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो नियॉन की जगह नियॉन के अगल वाली एलिमेंट कॉन्फिगरेशन पाना चाहता है। ऑब्वियसली आर्गन जैसा आर्गन के अगल बगल वाली एलिमेंट पाना चाहता है। तो कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। या इसी को हम लोग कहते हैं कि एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फिगरेशन दैट इज कॉन्फिगरेशन लाइक
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ऑब्वियसली एटम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन पाकर क्या होता, तो स्टेबल हो जाता है। तो बेसिक रीजन बिहाइंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो मूल कारण है रासायनिक बंधन निर्माण का, स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट वास्तव में एटम्स फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। बेसिकली एटम की जो टेंडेंसी है केमिकल बॉन्ड बनाने की, वो स्टेबिलिटी की है। एटम केमिकल बॉन्ड बनाता ताकि वो स्टेबल हो सके। ये कॉस्ट स्लेवेज थ्योरी आपको मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया, जिनका छूटा है वो जाकर देख लीजिए पहले से। फिर इसमें बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वहां पर शुरू करे थे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड विच फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है कैसे, तो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of an atom to outermost orbit of another atom is called इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से, मतलब एक परमाणु की बाहरी कक्षा से दूसरे परमाणु की बाहरी कक्षा तक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस पर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मैंने बताया था। फिर इसमें बताया था इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो एक एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है अथवा गेन करता हुआ उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, मतलब फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप की जितनी भी एलिमेंट उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। ऑब्वियसली कहिए जी क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, सल्फर की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, फास्फोरस की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3, etc। फिर था वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो जैसे हम कहते हैं सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, पोटेशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैग्नीशियम की सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, पोटेशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, रुबिडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा 1 होगी। मैग्नीशियम की हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा, कैल्शियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है। तो ये फिक्स इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा प्रकार की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। देयर आर सम एलिमेंट्स विच शोज मोर देन 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे आपको मैंने एग्जांपल के तौर बताया था कि आयरन है, आयरन 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 2 और 3, मतलब Fe+2 भी होती है, Fe+3 होती है, दैट इज ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर। उसी तरह से बताया था जैसे कि गैलियम है, तो गैलियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। गैलियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। गैलियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 1 और 3, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जर्मेनियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, +2 और +4, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे एक गैलियम, आयनियम, थैलियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 1 और 3। आयनियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 1 और 3। थैलियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 1 और 3। उस तरह से जर्मेनियम 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 2 और 4। टिन 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 2 और 4। उसी तरह से लेड 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है, 2 और 4। ऐसा क्यों होता, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब इनर्टनेस ऑफ s इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो s सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जैसे गैलियम, आयनियम, थैलियम या जर्मेनियम, टिन, लेड में जो s सेल की इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, इनर्टनेस शो करता है, असक्रियता शो करता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके कारण जो गैलियम, आयनियम, थैलियम है या जर्मेनियम, टिन, लेड है, वो 2 तरह की इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करता है। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होती जाती है। डी और एफ सेल की जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है, डी एंड एफ सेल की जो शिल्डिंग इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन, तो डी एंड एफ सेल की जो शिल्डिंग इफेक्ट होती है वेरी पुअर होती है। इससे जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे, ऑब्वियसली एस की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियस ज्यादा मजबूती से पकड़ता चला जाता है, इस कारण से वो लॉस नहीं होता। ये पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था। इसलिए जो डाउन द ग्रुप है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट,
स्टेबल होती जाती है। मतलब अगर आप कहा जाए कि गैलियम +1, एंडियम +1, थैलियम +1 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगी, तो थैलियम +1। क्यों? क्योंकि थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा हावी है। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए जर्मेनियम +2, टिन +2 और लेड +2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो Pb+2। क्यों? क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होती जाती है। नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की संभावना प्रबल होती है? फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की संभावना ज़्यादा होती है? तो एक ऐसी एटम, कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा? कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा? कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा? तो यदि दो एटम है, एक एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की लॉस करना चाहेगा, और दूसरा एटम ऐसा हो जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो अगर दो एटम है जिसमें एक एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी एटम जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, वो फेवर करता फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जिस एटम के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगी, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा, और वह एटम जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। तो ऑब्वियसली फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यदि एक एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा, यदि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है, तो जनरली वो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये फिक्स नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होती है, तो फेवर करता फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो दो एटम के बीच में यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है, तो फेवर करता फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन टू एटम इज ग्रेटर देन 1.7 फेवर्स जनरली फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तीसरी, यदि कोई एक ऐसी एटम है जिसकी आउनास एनर्जी लो है, मतलब कोई एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, और दूसरी एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इफ एन एटम हैव लो आउनास एनर्जी एंड अनदर एटम हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फेवर करता फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इफ एन एटम हैज low awareness energy and another atom have high electron affinity that favors formation of electrovalent bond। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्मेशन को फेवर करता है? तो पहला कंडीशन ये होगा कि यदि एक एटम है जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम है जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक एटम जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जनरली इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता, और दूसरी एटम जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। दूसरा, यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन टू एटम ग्रेटर देन 1.7 होती है, तो जनरली फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा, कि यदि एक एटम ऐसी है जिसकी आउनास एनर्जी लो है, मतलब एक ऐसी एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, और दूसरा एक ऐसी एटम है जो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हाई है, वो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहां तक मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, ऑब्वियसली अलग अलग प्रकार की आयंस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आयंस लाइक हीलियम। ऑब्वियसली एटम की टेंडेंसी क्लॉसियस-लेविस थ्योरी के अनुसार एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डुप्लेट। या दूसरे शब्दों में कहें तो एटम फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फिगरेशन। या उसी को और एक्सप्लेन करें तो बेसिक जो रीजन है, जो मूल कारण है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द स्टेबिलिटी। तो उसी के आधार पर, स्टेबिलिटी के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस होती हैं। जैसे आयंस लाइक हीलियम, ये हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम प्लस आयन, इसके लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है, कॉन्फिगरेशन 2, 1, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फिगरेशन 2, 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये 2, तो ये H- Li प्लस आयन B+2, B+3, ये सब क्या है? तो आयंस लाइक हीलियम है। सेकेंड वन, आयंस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, मतलब इनर्ट कॉन्फिगरेशन वाला आयन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से F- है।
फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फिगरेशन 2 7, लेकिन एक माइनस आ गया तो 2 8 हो गई। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 2 6, लेकिन -2 आ गया तो ऑब्वियसली 2 8 हो गई। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन 2 5, लेकिन -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कॉन्फिगरेशन 2 8। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फिगरेशन 2 8 7, लेकिन -1 आ गया तो 2 8 8। तो ऑब्वियसली ये सारी आयंस है, जैसे फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, नाइट्राइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, सल्फाइड आयन है, फॉस्फाइड आयन है, सोडियम, पोटेशियम आयन, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एस्टोनिशियम आयन, बेरियम आयन, एल्युमिनियम आयन, इन सब के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गए आयंस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, या कि आयंस हैविंग इनर्ट कॉन्फिगरेशन, आयंस हैविंग सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। आयंस हैविंग, ध्यान दीजिए, वह आयन जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं आयंस हैविंग इनर्ट कॉन्फिगरेशन। वह आयन जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वह आयन जिसकी बाहरी कक्षा में 8 आयन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वह आयन जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं आयंस हैविंग इनर्ट कॉन्फिगरेशन। लेकिन वह आयन जिसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है आयंस हैविंग सूडो इनर्ट। सूडो मतलब छद में, झूठा, इनर्ट कॉन्फिगरेशन। देखने में लग रहा कि 8 हो गया। जैसे अगर आपकी कॉपर, ऐसे कॉपर की एटॉमिक नंबर 29 होती है, कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? तो 2 8 2 8 18 1 हो जाएगा। 18 2 20 88 29, लेकिन यहाँ पर Cu+1 कर दीजिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो ये 18 हो गया। तो बेसिस Cu+1 के बाहरी कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखने में लग रहा है कि 8 तो हो ही गया, लेकिन ये 8 तो नहीं है, ये 18 है। तो देखने में लग रहा है कि बाहर में 8 है, लेकिन ये 8 नहीं बल्कि क्या है? 18 है। तो ऐसे आयन को कहते हैं आयंस हैविंग सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। ऐसे आयंस को कहते हैं आयंस हैविंग सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। तो ऐसे भी आयन एग्जिस्ट करते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आप कॉपर प्लस आयन ले लीजिए, Ag+ आयन ले लीजिए, Zn+2 आयन ले लीजिए, Ag+2 आयन ले लीजिए, तो इन सारे आयंस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं आयंस हैविंग सूडो इनर्ट कॉन्फिगरेशन। सूडो मतलब छद में, झूठा, इनर्ट कॉन्फिगरेशन। ये 8 नहीं बल्कि 18 है। आयंस ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर, जैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो Fe+2 होता है उसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 होती है। मतलब 3d6 अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर देता है और Fe+3 के फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे भी आयंस एग्जिस्ट करती हैं जिसका कोर मतलब इनर सेल कॉन्फिगरेशन लेस स्टेबल है। तो वैसे आयंस जिसका इनर सेल कॉन्फिगरेशन लेस स्टेबल है तो वो अपने आप को और ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इस कारण से भी आयंस एग्जिस्ट करती है। तो आयंस ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर, आयंस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होती है। तो अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस, इनर्टनेस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और बेसिक जैसे गैलियम एंडियम थैलियम में जो एस इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो इनर्टनेस शो करती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसके कारण गैलियम एंडियम थैलियम 2 प्रकार के इलेक्ट्रोवैलेंस शो करता है, +1 +3। तो गैलियम +1 क्यों होता? इसलिए होता क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होनी चाहती है। जैसे गैलियम +1, आयनियम +1, थैलियम +1, जर्मेनियम +2, Sn+2, Pb+2, ये सारी आयन एग्जिस्ट करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसी तरह से पॉलीएटमिक आयंस, पॉली मतलब मेनी, एटमिक मतलब एटम, बहुत सारे परमाणुओं आपस में रासायनिक बंधन बना करके जो आयंस बनाते हैं, पॉलीएटमिक आयंस, जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया। कार्बोनेट आयन मतलब CO3-2, सल्फेट आयन मतलब SO4-2, फॉस्फेट आयन मतलब PO4-3, ऑक्जेलेट आयन मतलब C2O4-2। तो ये सारे पॉलीएटमिक आयंस हैं। तो डिफरेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आयन एग्जिस्ट करेंगी जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। ऐसे भी आयंस हैं जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इनर्ट कॉन्फिगरेशन नहीं होने के बावजूद भी आयंस एग्जिस्ट करती हैं। मतलब ये कहना क्लॉसियस-लेविस थ्योरी के अनुसार कि वही आयंस एग्जिस्ट करेंगे जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये बिल्कुल सही नहीं, सही है लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली आयंस एग्जिस्ट करती है स्टेबिलिटी के कारण। तो बेसी वह हर तरह की आयन एग्जिस्ट करेंगी जो अपने आप को मोर स्टेबल कर पाएगा, वो हर तरह की आयन एग्जिस्ट करेंगी जो अपने आप को मोर स्टेबल कर पाएगा। उस कारण से ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड
हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग of electrons between two atoms is called covalent bond। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी। शेयरिंग मतलब होता है कि अगर दो पार्टनर है, 1 रुपया ए ने लगाया तो 1 रुपया बी भी लगाएगा, अगर 2 रुपया ए ने लगाया तो 2 रुपया बी भी लगाएगा। तो ऑब्वियसली शेयरिंग मतलब होता है दोनों की बराबर कंट्रीब्यूशन और बराबर पोजीशन। तो शेयरिंग मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजीशन। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? The bond which formed by sharing of electron between two atoms is called covalent bond. If यदि each atom share one electron form single covalent bond। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो फॉर्म होगी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। If each atom share 2 electron form double covalent bond। यदि प्रत्येक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो फॉर्म होगी डबल कोवलेंट बॉन्ड। if each atom share 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड। और यदि प्रत्येक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है? तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम। 2 परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो साझेदारी के बाद जो बॉन्ड बनती है कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता? 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? तो आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बेसिकली ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, और ओवरलैप जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है कि शेयरिंग जो होती है ऑब्वियसली कोई एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा या बाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा या जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जो शेयरिंग होती है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है along द एक्स एक्सिस या along द बाई एक्सिस या along द जेड एक्सिस। इस कारण से जो कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में बन सकता है मैक्सिमम तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है एक्चुअली ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब पहले एटम के ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ जब शेयरिंग करता है तो along द एक्स एक्सिस या along द बाई एक्सिस या along द जेड एक्सिस, या कि जो शेयरिंग होती है आप कह सकते हैं along द एक्स एक्सिस, along द बाई एक्सिस और along द जेड एक्सिस। इसीलिए 2 एटम के बीच में मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं? 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बेसिक्स क्लासेस में बताया था, उसी को रिपीट करा। जैसे हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन की एटमी नंबर 1, मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बनी, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का बराबर का अधिकार होगा। बेसिक पहले अगर एक पार्टनर ने 1 रुपया लगाया, दूसरे ने भी 1 रुपया लगाया, तो जो 2 रुपया बना, तो उस 2 रुपये के ऊपर दोनों का बराबर का अधिकार है। मतलब अगर इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बनी, इसके ऊपर इसका भी, ये भी कहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों की इक्वल पोजीशन होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हुई, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ऑब्वियसली उसी तरह से आप ले सकते हैं, फ्लोरीन ले लेते F2, तो यहाँ पर जैसे फ्लोरीन की एटमी नंबर 9 होती है, फ्लोरीन की एटमी नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 2-7, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को, ये फ्लोरीन क्या करेगा, तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग के बाद ऑब्वियसली ये फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो 7, फ्लोरीन की एटमी नंबर कितनी होती है, तो 9, कॉन्फिगरेशन क्या होती है, तो 2-7, तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करा, तो ये शेयर्ड पेयर हुई, ये शेयर्ड पेयर कहें या बॉन्डेड पेयर हुई, ये इसे हम शेयर्ड पेयर कहें या बॉन्डेड पेयर कहें, ये शेयर्ड पेयर कहलाती है, बॉन्डेड पेयर कहलाती है। तो इस शेयर पेयर के ऊपर दोनों का बराबर का अधिकार होगा। इस फ्लोरीन, ये फ्लोरीन भी शेयरिंग के बाद क्या कहेगा, कहेगा हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये फ्लोरीन भी क्या कहेगा कि हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस फ्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई और इस फ्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। इसके दिखलाने के लिए क्या देंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड, इसे हम क्या देंगे, तो सिंगल बॉन्ड, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, मतलब ये दोनों कहेंगे एक बॉन्ड पेयर है। और ऑब्वियसली ये क्या कहलाता है, तो लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या होती है, तो ऐसी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो साझेदारी में भाग नहीं ली। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लिया है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग नहीं लिया है। तो इसे हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। तो ये फ्लोरीन की क्या कहलाएंगी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन की क्या कहलाएंगी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये फ्लोरीन क्या कर रहा, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 3 लोन पेयर है। ये फ्लोरीन क्या कर रहा, तो एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके पास क्या है, तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से अगर अपन कहें O2, ये O2 ले लेते हैं। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, कॉन्फिगरेशन 2-6 होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, तो ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो ये क्या करेगा, तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग के बाद क्या हो जाएगी, तो ये 4, ये आपका ऑक्टेट पूरी होगी, तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो गई। ये 4 शेयरिंग वाला 4 ये। उसी तरह से इस ऑक्सीजन की क्या होगी, तो ये 4, ये 4, 8, ये इसकी ऑक्टेट पूरी होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच में क्या हुई, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मतलब ऑक्टेट पूरी हो गई। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये क्या हो गया, तो ये डबल बॉन्ड। और ये आपकी क्या होगी, तो ये लोन पेयर, ये आपकी क्या होगी, तो लोन पेयर, ये आपकी क्या होगी, तो लोन पेयर, ये होगी लोन पेयर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या करा है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा है, तो ये डबल बॉन्ड हो गई। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा तो ये क्या हो गई, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा तो ये क्या हो गई, तो डबल बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन में क्या है, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है। उस तरह से अगर हम कहें N2, उस तरह से हम लोग कहें N2। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 7, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 7, कॉन्फिगरेशन 2-5। तो ऑक्टेट पूरा करने में कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो 3 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, लेकिन पूरा करना 8, तो 8 पूरा करने में 3 घट रहा है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दूसरे नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। तो बेसिक नाइट्रोजन ने क्या करा, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया, बाकी एक जोड़ी बच गई। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया, बाकी बच गया। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन बना, इसके ऊपर जितना पहले नाइट्रोजन का अधिकार है उतना ही दूसरे नाइट्रोजन का अधिकार है। तो ऑब्वियसली शेयरिंग के बाद ये नाइट्रोजन क्या कहेगा, तो कहेगा कि जी हमारे पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये नाइट्रोजन भी क्या कहेगा कि जी हमारे पास 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो गई। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हुई, तो नाइट्रोजन के बीच में
तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये ट्रिपल बॉन्ड बन गई और ये आपका क्या हो गया, तो ये लोन पेयर हो गया, ये आपका क्या है, तो लोन पेयर हो गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ऑब्वियसली अगर आप H2O ले लीजिए तो यहाँ ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करना चाहता है, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में लगा लिया, बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग के बाद क्या होगी, कहेंगे जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो इसकी डुप्लेट पूरी हो गई। ये हाइड्रोजन की क्या होगी, तो ये डुप्लेट पूरी हो गई। और इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना, 2 2 4 और 2 ये इधर शेयरिंग वाला, 2 इधर शेयरिंग वाला, तो ये क्या हो गई, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये ऑब्वियसली हाइड्रोजन हो गई। तो व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। इसमें से ये कहलाएगा बॉन्डेड पेयर, ये कहलाएगा बॉन्डेड पेयर, ये कहलाएगा लोन पेयर। ये कहलाएगा बॉन्डेड पेयर, मतलब यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, तो ये दोनों कहेंगे जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर कितना बॉन्ड पेयर, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, तो इधर बॉन्ड पेयर इधर बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ऐसे हम लोग जनरली याद भी रखते हैं कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता, मतलब एक बॉन्ड बनाता है और इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है और इसके पास 2 लोन पेयर होती है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 लोन पेयर होती है। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 1 लोन पेयर होती है। और भी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे बॉन्डिंग इन अमोनिया, NH3 में बॉन्डिंग, कहेंगे जी कैसे है, तो कहेंगे नाइट्रोजन की एटमी नंबर 7 कॉन्फिगरेशन 2 5। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए क्या करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो एक इधर शेयरिंग लगाएगा, एक इधर शेयरिंग करेगा, एक इधर शेयरिंग करेगा, दिस वन। तो ये हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई। और इस नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगी, तो लोन पेयर होगी। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर हुई। तो ऐसे याद भी रखते हैं कि नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर। इस तरह से अगर हम मीथेन कहें, कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की एटमी नंबर कितनी है, तो 6 कॉन्फिगरेशन 2 4। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, और बेसिक कार्बन की एटमी नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर शेयरिंग में लगा, एक इधर शेयरिंग में, एक इधर शेयरिंग में, एक इधर शेयरिंग में। तो ऑब्वियसली शेयरिंग के बाद इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी, और इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी, और इस कार्बन की क्या हो गई, तो 2 2 4 2 8 पूरी होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये आप कहेंगे जी हाइड्रोजन कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दिस ये मीथेन होगी, और कोई लोन पेयर नहीं है। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे हम CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की एटमी नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे हुई है, तो ऑब्वियसली कहेंगे कि जी यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे हुई है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने में 2 घट रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। ऑब्वियसली इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितना, तो ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर शेयरिंग में लगाया,
बाकी दो इधर, दिस वन। तो शेयरिंग के बाद क्या हो गई, तो इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये 4, तो इसकी क्या होगी, तो ये 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, और ये क्या हो गई, तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। और इस कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना, तो ये 4 और 4 ये कितना, तो ये 8 हो गया, दिस वन। तो यहाँ पर क्या हो गई, तो ये आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन हो गई, और ये क्या हो गया, तो ये लोन पेयर हो गया। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और कोई लोन पेयर नहीं होती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और कोई लोन पेयर नहीं होती है। तो जनरली हम लोग याद भी रखते हैं कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, ये यूज करते हैं अपन डायरेक्ट कि फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन रहेगा तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 3 लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 2 लोन पेयर होगी। अब वो 2 बॉन्ड सिंगल सिंगल करके बना सकता है, यस डायरेक्ट डबल बना सकता है। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होती है, 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 1 लोन पेयर होती है, मतलब नाइट्रोजन सीधे 3 बॉन्ड बना ले और 1 लोन पेयर रखे, या सिंगल सिंगल बना के 3 बनाए, या डबल सिंगल करके 3 बनाए, मतलब नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होती है, उसके पास 1 लोन पेयर होता है। और उसी तरह से कार्बन क्या होती है, तो टेट्रावैलेंट होती है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी क्या करा, तो 4 बॉन्ड बना रहा, तो सिंगल सिंगल करके बनाए, या डबल डबल करके बनाए, या ट्रिपल सिंगल करके बनाए। तो ऑब्वियसली ये CO2 और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर सो मेनी एग्जाम्पल। जैसे अगर अपने लेते हैं पोटेशियम साइनाइड, KCN में कैसे बॉन्डिंग हुई है, कि जी पोटेशियम की एटॉमिक नंबर होती है 19, पोटेशियम की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 19 कॉन्फिगरेशन 2881। ऑब्वियसली ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये पोटेशियम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, पोटेशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, कहेंगे जी अपनी 3 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 शेयरिंग में लगा दिया, बाकी 2 बचा। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 शेयरिंग में लगा दिया एक इधर। अब यहाँ पर होती क्या है, तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि शेयरिंग करने से इसकी ऑक्टेट थोड़ी पूरी होगी। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लीटली ट्रांसफर कर देगा कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो पोटेशियम अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दे देगा किसको, तो कार्बन को। तो यहाँ पर आपका क्या हो आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो ये पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गई, तो ये प्लस हो गई। और बेसिक कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो किसी के एटम को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो 1 माइनस। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ इसने क्या कर रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखा है। नाइट्रोजन के साथ इसने क्या कर रखा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखा है। तो शेयरिंग के बाद क्या हो गई, तो इस नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई, और बेसिक 6 और 2 8, 6 शेयरिंग वाला और 2 ये। उस तरह से इस कार्बन का भी क्या हो गया, तो इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई, कि कैसे, तो ये 6 शेयरिंग वाला 2 ये 8, मतलब यहाँ पर बॉन्ड कौन कैसी फॉर्मेशन हो गई, तो ये K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड और 1 माइनस, मतलब यहाँ पर कार्बन और पोटेशियम के बीच में, यहाँ पर कार्बन और पोटेशियम के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब यहाँ पर 2 तरह की बॉन्ड हो गई, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आप ले लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो कहेंगे जी कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो ये 20 होती है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो ये 2882 होता है। तो कैल्शियम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करता, तो 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस करेगा। तो यहाँ बॉन्डिंग कैसे होती है, तो कैल्शियम है, ये आपकी कैल्शियम है, कैल्शियम के बाहरी कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फिगरेशन 2 4। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कितना घट रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो बेसिक ये कार्बन अपनी ऑक्टेट को कैसे पूरा करेगा, तो ये कार्बन क्या करता है, तो ऑब्वियसली दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, कि ये तो यहाँ पर कैल्शियम को भी ऑक्टेट पूरी करनी है। ये ऑक्टेट तभी पूरी कर सकता है जब अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कार्बन की भी ऑक्टेट पूरी करनी है, तो यहाँ पर क्या होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर हो जाता है कॉम्प्लीटली। मतलब कैल्शियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैल्शियम का आटमोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी, तो ये +2, और ये कार्बन ये 3 इलेक्ट्रॉन की आपने शेयरिंग कर रखी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है।
एक इलेक्ट्रॉन ये कैल्शियम से लिया तो ऑब्वियस एक माइनस हो गई। ये कार्बन ने क्या करा, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से थी, एक कैल्शियम से लिया तो एक माइनस हो गया। तो ये अब क्या हो गया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला है, 2 ये, तो इसकी क्या हो गई, तो ऑक्टेट पूरी हो गई। उसी तरह से इस कार्बन की ये 6 शेयरिंग वाला 2 ये, इसकी क्या पूरी होगी, तो ऑक्टेट पूरी हो गई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो ये कैल्शियम +2 है, ये कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड, मतलब इसमें 2 तरह की बॉन्ड है। एक यहाँ पर 2 तरह की बॉन्ड हो गई, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसी तरह से इट इज एग्जाम इत्यादि, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कोवैलेंट बॉन्ड का, तो भरा पड़ा एग्जाम्पल्स है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता ट्रिपल बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग लेती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग नहीं लेती उसे कहते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग लेती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में भाग नहीं लेती है उसे कहते हैं लोन पेयर। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, नोट ध्यान रखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, ऑब्वियसली फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, उसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन डावैलेंट होता है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है। नाइट्रोजन ट्रावैलेंट होता है, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है और 1 लोन पेयर होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कोई लोन पेयर नहीं होती है। तो ऑब्वियसली नो कोवैलेंसी, कोवैलेंसी या कोवैलेंसी क्या है, ये कोवैलेंसी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार, ओल्ड कॉन्सेप्ट करने का मतलब कॉसेस-लेविस थ्योरी के अनुसार ये कोवैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी क्या कहलाती, तो कोवैलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड डिफिनेशन कह सकते हैं या ओल्ड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कोवैलेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम, शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, to form covalent bond is called covalency। तो कोवैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। एक एटम जितनी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाता है टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, वह उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। एक एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी क्या कहलाती है, तो कोवैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, तो 1, फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी, तो 1, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी, तो 2, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, तो 3, क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी, तो 1। ठीक है, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कहा जाए कि कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी, तो हाइड्रोजन कोवैलेंट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता, इससे इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी, तो कोवैलेंट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो कोवैलेंसी 1। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कोवैलेंट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो 2। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोवैलेंट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो 3। कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 1। कोवैलेंसी ऑफ सल्फर, तो सल्फर की एटॉमिक नंबर 16,
सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 कॉन्फिगरेशन 286, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो कोवेलेंसी 2। कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी? तो बेसिक फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15 कॉन्फिगरेशन 285, तो ऑक्टेट पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो ये 3 ATC। तो कोवेलेंसी क्या है? कोवेलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। तो इसमें जरूरी तौर पर आप याद रखिए, मस्ट रिमेंबर, आप जरूरी तौर पर इसको याद रखिए कि मस्ट रिमेंबर ये बार बार यूज होता है। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हर जगह में यूज होगी कि पहला कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन अ मॉलिक्यूल, मस्ट रिमेंबर इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कार्बन जो होती है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है एंड हैव नो लोन पेयर, एंड हैव नो लोन पेयर, एलपी मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या होता है? तो टेट्रावेलेंट, मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल सिंगल बनाए, या डबल डबल बनाए, या ट्रिपल सिंगल बनाए, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। और बेसिक अगर कह देंगे, ध्यान दीजिए जी, अरे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो बेसिक ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुई होगी। तो ये जो पॉजिटिव, किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दिया हुआ रहता है, रखिएगा, किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज अगर दिया हुआ है, वह भी एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव है या एक निगेटिव है, वो भी एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मतलब 3 बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल में कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? तो 4 बॉन्ड। कार्बन के बाद आ जाइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ट्रैवलेंट, नाइट्रोजन इज ट्रैवलेंट, नाइट्रोजन ट्रैवलेंट होती है, नाइट्रोजन इज ट्रैवलेंट एंड हैव 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन ट्रैवलेंट होती है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास क्या होती है? तो 1 लोन पेयर होती है। तो नाइट्रोजन इज ट्रैवलेंट, नाइट्रोजन ट्रैवलेंट होती है और इसके पास 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है एंड हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीजन होती है वो डाइवेलेंट होती है, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है? तो 2 बॉन्ड बनाता है, ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल सिंगल या सीधे डबल, और इसके पास 2 लोन पेयर होती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, फ्लोरीन क्या होती है? तो फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, फ्लोरीन मोनोवेलेंट होती है एंड हैव 3 लोन पेयर, एंड हैव 3 लोन पेयर, और इसके पास 3 लोन पेयर होती है। मतलब किसी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन रहेगी तो 1 बॉन्ड बनाएगा और इसके पास क्या होंगी? तो 3 लोन पेयर होंगी। तो मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखें कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन है तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होती, मतलब नो लोन पेयर। नाइट्रोजन इज ट्रैवलेंट, नाइट्रोजन ट्रैवलेंट होता है और 1 लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है और 2 लोन पेयर होती है, और फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है और उसके पास 3 लोन पेयर होती है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कोवेलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो कोवेलेंसी कहलाती है। और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, किसी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन है तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर होती है। फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर होती है। ठीक है। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी, नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंसी, नाउ मॉडर्न
कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी के अनुसार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in valence shell of an atom is called कोवैलेंसी। एक एटम के वैलेंस सेल में जितनी, वैलेंस में तो एटमोस है, एक एटम के वैलेंस सेल में जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे आप हार्डन ले लीजिए, हार्डन की एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो 1s1। तो 1s इसमें एक ऑर्बिटल होती है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक हार्डन के पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो जो अकेला है वही तो दुकेला होना चाहेगा, नहीं दुकेला होना चाहेगा। जो कुंवारा है वही तो शादी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो जो शादीशुदा थोड़ी दोबारा शादी करेगा। तो ये अकेला है, तो ये क्या करेगा, तो शेयरिंग करेगा दूसरे के साथ। मतलब यहां पर कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो ये कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो 1 हो गई। ठीक है, तो ये हार्डन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हार्डन के पास क्या है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कारण से ये अपने आप को पेयर करने के लिए क्या करेगा, तो दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा। शेयरिंग मतलब मॉडर्न थ्योरी में आगे पढ़ेगा ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करता है, तो यहाँ कोवैलेंसी 1 होगी। उसी तरह से अगर आप ले लीजिए फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने पढ़ा 1s2 2s2, ये 2p5, या 1s2 की जगह पर आप सीधे लिख दीजिए हीलियम, ये हीलियम, ये 2s2, ये 2p5। और बेसिस की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहिए तो हीलियम है, ये 2s है, और ये क्या है, तो ये 2p है। ये हीलियम है, ये 2s है, ये 2p है, ये 2s है, ये 2p है। तो यहाँ पर क्या हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉक। ये 5 है, तो ये क्या होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ऑब्वियसली इसकी पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर क्या है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान, ये सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब ऑर्बिट होती है, सेकेंड सेल में 2 ही सब सेल होती है, 2s 2p, 2d नहीं होती कि आगे इलेक्ट्रॉन उछल कर चला जाए। इस कारण से यहां पर अगर आगे खाली ऑर्बिटल होता, तो इसी सेल में अगर आगे खाली ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के आगे जा सकता था, लेकिन आगे इस ऑर्बिट में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए आगे जा ही नहीं सकता। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन उछल के आगे नहीं जा सकता। मतलब यहां पर कोवैलेंसी कितनी हो जाएंगी, तो चूंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी बॉन्डिंग बना सकता है, तो यहां भी कोवैलेंसी 1 होगी। उसी तरह से और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अगर अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन, यदि अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन, यदि अपन ले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो बिल्कुल इसी तरह से 1s2 2s2, ये 2p5 नहीं बल्कि 2p4 हो जाएगी। मतलब ये हीलियम, आप डायरेक्ट ले देता हूं मैं, हीलियम, ये 2s2 और ये 2p4। अगर आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो हीलियम, ये 2s, किसी का भी s लीजिए एक ऑर्बिटल, और ये 2p, किसी का भी p लीजिए, इसमें 3 ऑर्बिटल मतलब 3 बॉक्स, ये 2s, ये 2p। तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक दूसरी एंटी क्लॉक, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी। तो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितनी है, तो ये 2 है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ये 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी होगी, तो 2 होगी। तो यहाँ कोवैलेंसी कितनी, तो 2 होगी। ये कोवैलेंसी कितनी होगी, तो ये 2 होगी। तो ये दोनों पेयरिंग में भाग लेगा, ये दोनों पेयरिंग मतलब बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या, तो ये तो लोन पेयर है, निर्जन जोड़ी है, क्योंकि इसका ऑलरेडी पेयर हो चुका है। तो ये क्या होगी, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो गई और ये 2 बॉन्ड पेयर होगी, मतलब ये बॉन्ड में भाग लेगा, ये लोन पेयर है, निर्जन जोड़ी है। उस तरह से फ्लोरीन में क्या है, तो ये तो बॉन्ड में भाग लेगा और ये तीनों क्या है, तो लोन पेयर है। ठीक है, तो फ्लोरीन के एक बॉन्ड बनाएगा, मॉडर्न थ्योरी के अनुसार भी एक बॉन्ड बनाएगा, 3 लोन पेयर होगी। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर होगी। उस तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन क्या होगी, बिल्कुल इसी तरह से। ये हीलियम है, ये 2s2, यहाँ पर हो जाएगी 2p3,
ये 2s2 ये 2p3 है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, तो ये हीलियम और ये क्या है, तो ये 2s है, ये 2s है और 2p में ऑब्वियसली 3 ऑर्बिटल, ये 3 बॉक्स बना दीजिए 2p में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक वाइज दूसरी एंटी क्लॉक, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिस पर। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो यहाँ कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी, कोवैलेंसी 3 और ये निर्जन जोड़ी होगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अरे हम लोग कहें कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो हीलियम, ये 2s2 ये 2p2 होगी, या इसको आप कह सकते हैं हीलियम, ये 2s है, ये 2s है और ये 2p, किसी का भी पी लीजिए, उसमें 3 ऑर्बिटल होंगी, 3 बॉक्स बना दिए, 2s है, ये 2p है। तो बेसिस में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉक दूसरी एंटी क्लॉक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है दिस वन। लेकिन ध्यान, ये 2s और 2p के बीच में एनर्जी की गैप बहुत कम होती है। एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी होती है। इस कारण से जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, 2s और 2p के बीच में एनर्जी की गैप ज़्यादा है, 2s और 2p के बीच में एनर्जी की गैप ज़्यादा है और 2s में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो रही है। इसके कारण क्या होती है, ये सब कहते हैं नॉर्मल स्टेट, ये सब कहते हैं नॉर्मल स्टेट ऑफ कार्बन। तो जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो क्या होती है, जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो क्या होती है, तो जब भी कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो क्या होती है, तो ये 2s की इलेक्ट्रॉन है जो आपस में रिपल्सन फील कर रहा था, विकर्षण महसूस कर रहा था, 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो ये जो आपस में रिपल्सन फील कर रहा था, रिपल्सन महसूस कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर के आगे के ऑर्बिटल में चला जाता। इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती है, इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाती। मतलब यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी, तो ये 4, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। ये क्या कहलाता, तो एक्साइटेड स्टेट, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। तो बेसिक कार्बन जब भी किससे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जाता था, 2s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के मतलब उछल करके यहाँ चली जाती। क्यों उछल जाती, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रही है और ये दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी की गैप है वो बहुत कम है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ चली गई और इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, मतलब कोवैलेंसी 4 है और कोई लोन पेयर नहीं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कोवैलेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी। एक एटम के वैलेंस शेल में जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इस कारण से हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1, फ्लोरीन की कोवैलेंसी मतलब एक बॉन्ड बनाएगा 3 लोन पेयर होगी, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 और ये 2 लोन पेयर हो गया, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 एक लोन पेयर हो गया, कार्बन की कोवैलेंसी 4 की तो ओल्ड थ्योरी से भी हो जा रहा था। इसमें वेरिएबल कोवैलेंसी, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा वेरिएबल। तो ऑब्वियसली इससे एक्सप्लेन होता है वेरिएबल कोवैलेंसी। जैसे क्लोरीन की कोवैलेंसी, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, 5 बनाता है, 7 बनाता है। सल्फर ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड में बनाता है, 6 बॉन्ड में बनाता है। ऑब्वियसली फास्फोरस 3 बॉन्ड में बनाता है, 5 बॉन्ड में बनाता है। तो ये एक्सप्लेन होता है इसी थ्योरी से, दैट इज अ वेरिएबल कोवैलेंसी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Now variable covalence. What is the variable covalence? Variable covalency क्या है? वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, एक से ज्यादा। तो there are some elements, there are some elements shows more than one type of covalency is called variable covalency, is called variable covalency. तो there are some elements which shows more than one type of covalency. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा तरह की कोवैलेंसी शो करती हैं, कहलाता है वेरिएबल कोवैलेंसी। तो देयर आर सम एलिमेंट्स विच शोज मोर देन वन टाइप ऑफ कोवैलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे
उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लें कि जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं वाट, तो फास्फोरस दो तरह की कोवलेंसी शो करता है, दैट इज 3 and 5. सल्फर shows 3 type of covalency, that is 2, 4 and 6. Chlorine, bromine, iodine shows 4 type of covalency, that is 1, 3, 5 and 7. तो वेरिएबल कोवलेंसी क्या है? तो देयर आर सम एलिमेंट विच शोज मोर देन वन टाइप ऑफ कोवलेंसी इज कॉल्ड वेरिएबल कोवलेंसी. से अगर आप कहें फास्फोरस, जो फास्फोरस है शोज 2 टाइप ऑफ कोवलेंसी, 2 टाइप ऑफ कोवलेंसी, 2 प्रकार की कोवलेंसी शो करता है, दैट इज 3 and 5. जान लीजिए इसी ग्रुप में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमेशा 3 कोवलेंट बनाएगा, जबकि फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता और 5 भी. ऐसा क्यों होता है? तो फास्फोरस शोज 2 टाइप ऑफ कोवलेंसी, दैट इज 3 and 5. क्यों ऐसा होता? क्योंकि फास्फोरस की एटमी नंबर 15 होती है. कॉन्फिगरेशन की तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ध्यान दीजिए थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है, 3s, 3p और 3d. 3d पूरी तरह वैकेंट. 1s2, 2s2, 2p6 को हम लोग कहते हैं नियॉन. ये नियॉन है. ये आपका 3s हो गया, 3s2, 3p3 और 3d पूरी तरह वैकेंट. तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होती, तो ये नियॉन है, ये 3s की ऑर्बिटल है, ये 3p की ऑर्बिटल है, ये 3s, ये 3p की ऑर्बिटल है, और 3d पूरी की पूरी तरह क्या है? तो वैकेंट है. 3d पूरी की पूरी तरह क्या है? वैकेंट है. 1, 2, 3, 4, 5. तो अब जरा देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और 3d पूरी की पूरी तरह वैकेंट है. यानी ये थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होती है, 3s, 3p और 3d. तो ग्राउंड स्टेट में यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोवलेंसी कितनी हो गई? तो कोवलेंसी हो गई कितनी? तो 3. लेकिन अब 3s और 3d के बीच में एनर्जी गैप अच्छी खासी है. यदि हम 3s में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी दें, तो जो 3s की इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होकर के 3d में चली जाएगी. तो अगर यहां की इलेक्ट्रॉन उछल करके यहां पर चली गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5. मतलब फास्फोरस 2 तरह की कोवलेंसी शो करता है. मतलब फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब 3 बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर होगी. या फास्फोरस के ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाए, तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी. तो फास्फोरस की कोवलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है. 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर होगी, और 5 बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी. तो फास्फोरस शो करता है एक से ज्यादा प्रकार की कोवलेंसी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कोवलेंसी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होती है, जबकि नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी यहां पर हीलियम 2s और 2p होती है, लेकिन यहां 2d नहीं होती. तो 2d नहीं होने के कारण नाइट्रोजन की कोवलेंसी हमेशा 3 रहेगी, जबकि फास्फोरस में 3d होने के कारण इसकी कोवलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है. मतलब फास्फोरस 3 कोवलेंट बना सकता है और 5 कोवलेंट बना सकता है. उसी तरह से कहते हैं सल्फर शोज 3 टाइप ऑफ कोवलेंसी. सल्फर शोज 3 types of covalency. 3 types of covalency, that is 2, 4 and 6. तो सल्फर 2 कोवलेंट बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 भी. ऐसा कैसे? तो सल्फर की एटमी नंबर होती है 60. तो बिल्कुल इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s2, 2s2, बस यहां पर 3p की जगह पर 3p4 हो जाएंगे. मतलब आप सीधे कहिए कि नियॉन, ये 3s2,
3p4 और 3d, नियॉन मतलब हो गया यहाँ तक को करे नियॉन 3s2 3p 4 3d, थर्ड ऑर्बिटल। अगर इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये नियॉन, ये 3s हो गई, और ये आपका 3p हो गई, ये 3p हो गई, और ये आपका 3d हो गई। डी में 5 ऑर्बिटल होती है, 1 2 3 4 5 3d। तो यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में क्या 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो ग्राउंड स्टेट में कितनी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कहेंगे जी 2, तो कोवलेंसी हो जाएगी 2। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सल्फर 2 कोवलेंट बना सकता है, और ये दोनों लोन पेयर हो गए। अब क्या हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अगर यहां चला जाए, बेसिक 3p और 3d के बीच में एनर्जी गैप होती है, और एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगा, तो 3p की एक इलेक्ट्रॉन उछल के 3d में चली जाएगी। तो इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4। तो कोवलेंसी होगी 4, मतलब सल्फर अब क्या कर सकता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक लोन पेयर होगी। उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन भी उछल करके यहां पर चला जाए, तो ये अब बेसिकली यहां पर क्या होगी, तो ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 कोवलेंट बना सकता है। तो बेसिकली सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बना सकता है, और 6 बना सकता है, जबकि फास्फोरस 3 बॉन्ड या 5। एक क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वाई PCl5 एग्जिस्ट, PCl5 होता है जबकि NCl5 नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए क्योंकि फास्फोरस की कोवलेंसी 5 हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 5 नहीं हो सकती। कि नाइट्रोजन की कोवलेंसी 5 क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन की कोवलेंसी 5 नहीं हो सकती है। जबकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल है, इसलिए फास्फोरस की कोवलेंसी 5 हो सकती है। मतलब PCl5 एग्जिस्ट कर सकता है, NCl5 नहीं एग्जिस्ट करेगा। PCl5 एग्जिस्ट क्यों करेगा? क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल है। तो PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5, ऐसा इसलिए क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल होता, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता। उस तरह से सल्फर की कोवलेंसी 2, 4 और 6 हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि SF6 हो सकती है, लेकिन OF6 नहीं हो सकती। जैसे सल्फर ऑक्सीजन एक ही ग्रुप का है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कोवलेंसी 6 हो ही नहीं सकती। कि ऑक्सीजन की कोवलेंसी 6 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कोई खाली डी ऑर्बिटल ही नहीं है कि वो अपनी कोवलेंसी को एक्सपैंड कर सके, अपनी कोवलेंसी को बढ़ा सके। तो ऑक्सीजन हमेशा 2 ही कोवलेंट बनाएगा। मतलब OF2 होगी, OF4 नहीं हो सकती है। OF2 होगी, ये OF2 होगी, लेकिन OF4 नहीं हो सकती है, OF4 नहीं हो सकती है। उसी तरह से SF2 भी हो सकती है, SF4 भी हो सकती है, और SF6 भी हो सकता है। दिस वन। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि सल्फर शो करता है वेरिएबल कोवलेंसी। वेरिएबल कोवलेंसी क्यों शो करता है? क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल होती है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण, सल्फर कोवलेंसी 2, 4 और 6 शो करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वगैरह कि वाई PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट NCl5। तो PCl5 इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल हो और वो शो कर सकता है वेरिएबल कोवलेंसी, जबकि सल्फर की कोवलेंसी, जबकि नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी है वो सिर्फ 3 होती है, 5 नहीं हो सकती क्योंकि उसके वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल नहीं है। तो याद रखिएगा, फास्फोरस, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस 3 और 5। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी और 6 भी। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन shows 4 types of
कोवैलेंस, दैट इज 1, 3, 5 एंड 7। जैसे क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो नियॉन, (3s2), 3p5, 3d खाली है। मतलब ये क्या होगी? तो नियॉन 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक एंटी क्लॉक, 3p5, p में 5 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, और ये 3d पूरी की पूरी तरह वैकेंट है। ये 3d पूरी की पूरी तरह वैकेंट। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 हो जाएगी, एक बॉन्ड बनाएगा, और 3 क्या? 1, 2, 3 ये लोन पेयर होगी। लेकिन चूंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में खाली डी ऑर्बिटल, इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां पर जा सकती है। एक्साइटेशन एनर्जी दीजिएगा तो ऑब्वियसली अगर ये यहां चला गया तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई, तो क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? तो ये 3, बाकी 2 लोन पेयर हो गया। अगर और एक्साइटेशन एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? तो 5, मतलब क्लोरीन 5 बॉन्ड बना सकता है और एक लोन पेयर होगी। अगर और एक्साइटेशन एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा सकता है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे कोवैलेंसी 1 है और 3 लोन पेयर है। अगर और एनर्जी आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन उछल कर यहां जाएगा, कोवैलेंसी 3 हो जाएगा। और एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन उछल कर जाएगा, कोवैलेंसी 5 हो जाएगा। और एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन उछल के यहां चला जाएगा, कोवैलेंसी 7 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्लोरीन की कोवैलेंसी, मतलब क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 7 भी, मतलब 2 का अंतर है, 1, 3, 5 एंड 7। बिल्कुल इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन की होती है। ब्रोमीन में सिर्फ यहाँ 3s की जगह पर 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, और ये 4d हो जाएगा, तो वहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट 1, 3, 5 और 7। आयोडीन में बस यहाँ पर 5s हो जाएगी, 5p हो जाएगी, 5d हो जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट। तो आयोडीन की कोवैलेंसी 1, 3, 5 एंड 7। तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी हमेशा 1 होती है, फ्लोरीन की कोवैलेंसी हमेशा 1। फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का 2s 2p तो होता है, लेकिन 2d होता ही नहीं, जबकि यहाँ पर 3s 3p 3d भी होता है, 4 हो जाएगा तो 4s 4p 4d भी होता है, 5s 5p 5d भी होता है। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के वैलेंस सेल में, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता, मतलब एक से ज्यादा प्रकार की कोवैलेंसी शो करता है। जबकि फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कोई खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वह वेरिएबल कोवैलेंसी शो नहीं करता। मतलब फ्लोरीन की कोवैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 1, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कोवैलेंसी कितनी होती है? तो 1, 3, 5 और 7 होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ऐसे ये सब तो आपको मैंने बेसिक में बताया था, ठीक है, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, सारी जनता भूल जाती है ना। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। ओके, बाय।